नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। आज हम मधुबनी जिला के राजनगर प्रखंड अंतर्गत सहसपुर गांव पहुंचे हैं और यहां हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो जिंदगी और मौत रिस्क के आधार पर खेलते हुए अपने परिवार की आजीविका को चलाने के लिए हमेशा खतरों के खिलाड़ी के तरह 40 फुट ऊपर गाछ के ऊपर जाते हैं और पुनः वहां से तारी उतार करके नीचे आते हैं। ऐसे में तमाम तरह की समस्या इनके साथ खड़ी होती होगी और साथ ही एक प्रकार का भय भी बना रहता होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए, हर एक व्यक्ति को इंश्योरेंस चाहिए, हर एक व्यक्ति को आजीविका के लिए भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, कपड़ा चाहिए। इन तमाम बातों की जानकारी लेने के लिए हम यहाँ तारी उतारने वाले शख्स से मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश पासवान जी बताइए, जब आप इस गाछ पर चढ़ते होंगे तारी उतारने के लिए तो उस समय किस प्रकार की स्थिति बनती होगी? वो अब तो ओकरा गिरे मरे कोई तो कल्याणे नहीं, वो तो गिर मरतबे करते पासी। तो सरकार आपके लिए व्यवस्था कुछ किया है कि इंश्योरेंस हो? कुछ व्यवस्था नहीं किया है। कुछ व्यवस्था नहीं किया है? नहीं। जब चढ़ते हैं तो आपको लगता है कि डर लग रहा है? हाँ, डर लग रहा है। तो ऐसे में आप क्यों इतना रिस्क वाला काम करते हैं? बाल बच्चा के लिए कर रहा है। नहीं कीजिएगा तो परिवार नहीं चला पाएगा? नहीं चला पाएंगे। तो इससे आपकी आजीविका हो जाती है, लेकिन ये जो इतना बड़ा खतरा जो मोल लेते हैं इसके पीछे क्या कारण है? अब क्या कारण है, तब बाले बच्चे के लिए कारण करते हैं। नहीं, इतना जो ऊपर चढ़ते उतरते हैं, जैसे धियापुता जो नमक रोटी खाते पीते रहेगा। दिनेश जी जैसे समस्या उन तमाम तारी उतारने वालों लोगों के लिए है जो अपने परिवार की आजीविका के लिए इस रोजगार को करने के लिए इसलिए मजबूर है कि यदि तारी नहीं उतारेंगे तो इसके परिवार की जो भोजन है वो बंद हो जाएगी। और तब सरकार बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम उन कामगारों के लिए तमाम तरह की फैसिलिटीज़, तमाम तरह के इंश्योरेंस मुहैया कराते हैं। तो आखिर क्यों नहीं तारी उतारने वालों के लिए ये व्यवस्था किया जाए? इस तारी उतारने से आपकी आजीविका चल जाती है? थोड़ा बहुत चलता है, पूरा नहीं हो पाता? पूरा नहीं हो पाता है। कितना गाछ उतार लेते होंगे? वह 10-12 पेड़ उतारते हैं। तो अमूमन कितना कमाई हो जाता है? कमाई वही होता है, दिहाड़ी अपना हो जाता है। कितना लगभग हो जाता होगा? वह 250-300। 250-300? हाँ। इतना तो मजदूरी भी कर सकते हैं। हम मजदूरी भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक काम की गारंटी होता है कि इतना काम जो हम 10 गाछ रखे हैं तो उसमें परिवार का भरण पोषण हो पाता होगा? हाँ, वो थोड़ा बहुत तो होबे करता है, लेकिन ये एक्सेस कहाँ से होगा? आप बताइए कि 250 में आजकल कि कौन सा ऐसा परिवार है जो अच्छा से भोजन खिला सकता है अपने परिवार को? नहीं खिला सकता अच्छा से। अच्छा से वस्त्र नहीं दे पाते होंगे? नहीं दे पाते। अच्छा से पढ़ाई यदि चाहते होंगे कि बढ़िया आप स्कूल में भेजे तो वो आप नहीं पढ़ाई हो सकते हैं? नहीं पढ़ाई हो सकता तो है। क्या चाहिए आपको? हमको क्या चाहिए सो हम क्या ना कैसे कहेंगे, हम जो सरकार की हमको चाहिए। सरकार से मांग करेंगे ना कि आपकी सुरक्षा हो, आपके लिए जो एक प्रकार का सप्लीमेंट्री जो एक व्यवस्था है वो व्यवस्था तो होनी चाहिए ना? हाँ, तो होना चाहिए, तो अब सरकार न करे। इनके परिवार के लिए यदि कोई दुर्घटना हो जाती है या ऐसे तारी उतारने वाले लोगों के लिए कोई दुर्घटना होती है तो यूं ही ये दुर्घटना दब जाती है और कोई देखने वाला नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की आजीविका के लिए, अपने परिवार की भरण पोषण के लिए इतने बड़े खतरों वाला खिलाड़ी जैसा काम करते हैं बिना किसी सुरक्षा के। क्या नाम है आपका? हमको नाम है हरदेव पासवान। आप लोग भी काम करते हैं क्या? अब तो काम नहीं करते, पहले हॉल चलाते थे, अब कुछ काम नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं? तो क्या लगता है कि तारी उतारना जो है कठिन काम है ना? बहुत कठिन है, डेंजरस वाला काज है। डेंजरस वाला है ना? हाँ, डेंजरस है बहुत। तो सरकार को चाहिए ना कि इनके जो डेंजरस वाला जो काम करते हैं तो उनके लिए सुरक्षा का कोई व्यवस्था हो ना? सरकार यही है जो एकदम एहन मशीन चला दिया है ना, सो मजदूर तो कहीं का नहीं है। मजदूर को तो रोजगार खत्म हो गया। कौन रोजगार करके बाल बच्चा को पोषण पालन करेगा और पढ़ाई लिखाई कैसे करेगा? इसके लिए ये लोग ये काम करना माने मजबूरी में करते होंगे? मजदूरी, एकदम मजबूरी में, मजबूरी में करते हैं? जान अरब करके करते हैं। क्या ये काम आप मजबूरी में करते हैं? मजबूरी में करते हैं। यदि आपको काम यहाँ उपलब्ध करवा दिया जाए या कोई इंडस्ट्री खोल दिया जाए, सरकार आपके घर तक काम दे दिया जाए तो ये काम आप छोड़ सकते हैं? एकदम छोड़ सकते हैं। हाँ, आइए तो रहिए। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार पासवान हुआ। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि पासी के मध्य के बारे में एक बार नीतीश कुमार जी हम लोग को मधुबनी बुलाए थे। जो लाइसेंसी था या नहीं है वो बोले थे, जो हम
तारी जो पासी उतारते हैं उसको हम नीरा बनवा करके एक जगह जमा करके इकट्ठा करके उसको हम सेलिंग करवाएंगे, ठीक। इसके बाद फल जो चूता है उसको हम पेड़ करके लड्डू बनवाएंगे, उसको पैकिंग करवा करके हम सेलिंग करवाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बुला करके पर्चा का छपवा करके हम लोग को बुलवा करके पूरा स्टेटमेंट ले करके पूरा ब्यौरा ले करके और कुछ नहीं हो पाया अभी तक। सरकार इन लोगों के साथ जिस प्रकार का छलावा किए हैं, नीतीश कुमार जी आप सुन रहे हैं तो आप एक बार मिथिला दस्तक के माध्यम से कान खोलकर सुन लीजिए। यदि आप इनसे नीरा उतारने की बात किए थे और कहे थे कि हम इसके माध्यम से गुड़ बनाएंगे और ये जो उसमें से फल है जो पक जाता है उसके बाद उस फल का लड्डू बनाएंगे, तो ये तमाम बातें कहाँ चली गई? तो क्या मांग करना चाहते हैं? हम लोग यही मांग करना चाहते हैं, हम लोग पासी लोग जो पासी से जुड़े हुए हैं, जो पासी अपना काम करके अपना परिवार को भरण पोषण करते हैं, अपना परिवार चलाते हैं भला बुरा, उनको ऊपर कुछ ध्यान दे। कैमरा घुमाते मंत्री जी से हम लोग को निवेदन है और जो जितना भी पासी है हम लोग को उनको तारी उतार करके इतने ऊपर से उतारते हैं, चढ़ते हैं, उनको मरने का और जीने का कोई कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो क्या उसके लिए इंश्योरेंस का व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? कभी भी नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ है। मांग करते हैं ना क्या इंश्योरेंस? बिल्कुल मांग करते हैं, जो इंश्योरेंस होना चाहिए। और जो भी नीतीश कुमार जी हम लोग को बुला करके और सब चीज़ किए करवाएं, वो अभी तक कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस पर कोई भी अमल नहीं किया गया और कोई भी प्रावधान नहीं उठा उस विषय पर। आप समझ सकते हैं कि ये तारी उतारने वाला पासी का काम कौन करता है। ये अधिकांशतः महादलित परिवार के लोग, दलित परिवार के लोग ये काम करते हैं, चाहे पासी समाज से आते हो या पासवान जाति से आते हो। अधिकांश यही लोग रिस्क लेकर के इतने ऊपर पेड़ पर चढ़ते हैं और रिस्क के साथ नीचे उतरते हैं, और नीचे जब उतर जाते होंगे तो कहते होंगे कि आज बच गए। ये समस्या, ये बड़ा खतरा इन लोगों के साथ बना हुआ रहता है और सरकार हमेशा छलने का काम करती है कि हम इनके लिए बहुत सारे काम करने के लिए, जब इनके साथ वार्ता हुई थी तो ये वार्ता किस पेटी में बंद हो गई है, ये पेटी खोलने की बात है। और नीतीश कुमार जी आप बहुत बड़े बड़े दावे करते होंगे कि हम गरीब गुरबा के लिए बहुत बड़ा व्यवस्था किए हैं, बहुत बड़ा सुविधा दिए हैं, तो इन पासियों के लिए आखिर क्यों नहीं? आखिर ये पासी का काम कब तक करते रहेंगे? आप जब सरकार है और रोजगार उत्पन्न नहीं करेंगे तो ये लोग ये काम करने के लिए मजबूर होंगे। एक बात और बोलना, और हम आपको बता दें कि ये काम शौक से नहीं बल्कि मजबूरी में इसलिए करते हैं कि बिहार में एक भी उद्योग नहीं है, एक भी रोजगार सृजन का व्यवस्था नहीं है, इसलिए ये लोग ये काम करने के लिए मजबूर है। आइए कुछ और जानकारी हम आपको अपडेट कराते हैं। हम यही कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से, नीतीश कुमार जी से, जो वो बोलते हैं, जो चाहते हैं वो करते नहीं हैं, सिर्फ फिलोप्सी देते हैं। भाई तो आप भी तो जिम्मेदार है ना, जब 5 साल में वोट आती है तो वोट तो उन्हीं को देते हैं या किसी और को देते हैं, तो उनसे क्यों नहीं मांग करते हैं? हाँ, हम लोग उससे क्या किया जाएगा? यहाँ पर तो बड़े बड़े नेता खड़े हो जाते हैं, आकर के बड़े बड़े लोभ लालच दे देते हैं पब्लिक को, वोटर को। क्या किया जाएगा? आखिर कहीं तो देना है ना, आखिर कहीं तो देना है। ये मजबूरी हो जाती है कि 5 साल में जब चुनाव का पर्व आता है तो किसी न किसी के माध्यम से इनकी वोट की बिक्री हो जाती है, या कहे कि ये चाहते हुए वोट नहीं देते हैं, देना चाहते हैं फिर भी वोट देते हैं, और ये वोट देने और लेने की खेल हमेशा जारी रहेगी। लेकिन इनकी समस्या को सुनने वाला जो भी आप सरकार बनने वाले हैं, और यदि इनकी बातों को आप नहीं समझते हैं तो आने वाले समय में ये बिहार सरकार के लिए एक बड़ा कलंकित करने वाला एक काम है जो ये लोग करने के लिए मजबूर है। और ये सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए, बाल बच्चे की भरण पोषण करने के लिए, या कहे कि दैनिक मजदूरी के रूप में 200-300 रुपये कमाने के लिए इतने बड़े रिस्क उठाते हैं, सिर्फ और सिर्फ बिहारी और गरीबी होने के नाते। नहीं तो आप इनके लिए रोजगार उत्पन्न करेंगे तो ये समस्या यूं ही टल जाएगी, लेकिन आप करेंगे नहीं, सिर्फ आप इनको जातियों में बांटते रहेंगे और सरकार
सिर्फ और सिर्फ इसी पर काम करती है कि उनको वोट कैसे मिले। इनकी समस्या नहीं देखते होंगे। देखिए कितने जन समस्या है और यहाँ का अधिकांश 2-3 गांव सिर्फ और सिर्फ तारी उतारने और तारी के बल पर जीते हैं। अधिकांश युवा इसी ओर चले आते हैं कि चलो मेरा पूर्वज किया है तो हम भी करें, शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। तो आप लोग भी अपने बाल बच्चों को क्या इसी काम में लगाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। कैसे लगाएंगे? हम लोग टेक चेंज कर देते हैं, रास्ता चेंज कर देंगे। कोई मजदूरी करके, कोई दिल्ली बम्बई जा कर के, दिल्ली बम्बई का भी स्थिति ऐसा हो चुका है ये लॉकडाउन के कारण, जो जहाँ पर जाते हैं लोग मजदूरी करने के लिए, पहले 10,000 मिलता था, अभी वही ऑनर मालिक 5,000 पर कहता है करने के लिए काम। क्या मजबूरी है, करना पड़ता है अपना पेट चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए। क्या किया जाएगा? बहुत सारे बात हम यहाँ से आपको पासी समाज के बारे में बताए हैं और साथ में आप इसके संदर्भ में क्या कमेंट करना चाहते हैं, क्या कहें कि पासी समाज के संदर्भ में जो इतने बड़े रिस्क काम करते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कार्य और इनके लिए जो सरकार सुविधा उपलब्ध करवा रही है क्या सही है। इन तमाम बातों को लेकर के आप अपनी राय ज़रूर देंगे। साथ में हमारे चैनल मिथिला दस्तक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।